पे गूगल पे या पेटीएम या कोई भी यूपीआई आईडी यूज करते हैं उसके बाद में आपके साथ में ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन करते समय गलत ट्रांजैक्शन कर देते हैं, जैसे कि यूपीआई आईडी से पेमेंट करते हैं तो आप यूपीआई आईडी गलत फिल करके फाइनली पेमेंट कर देते हैं। केस में आरबीआई ने एक वेबसाइट लॉन्च करी है जिस वेबसाइट के माध्यम से आप कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन करने के बाद मात्र 3 से 4 दिन के अंदर में आपका पैसा को रिफंड कर दिया जाता है। हाई एवरीवन और एक नया वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो में जानने वाले हैं कि अगर आप फोन पे गूगल पे या पेटीएम या कोई भी यूपीआई आईडी यूज करते हैं उसके बाद में आपके साथ में ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन करते समय गलत ट्रांजैक्शन कर देते हैं, जैसे कि यूपीआई आईडी से पेमेंट करते हैं तो आप यूपीआई आईडी गलत फिल करके फाइनली पेमेंट कर देते हैं। यहाँ पे ट्रांजैक्शन करते समय गलत ट्रांजैक्शन कर देते हैं, जैसे कि यूपीआई आईडी से पेमेंट करते समय ही आप यूपीआई आईडी नंबर गलत डालकर पेमेंट कर देते हैं, या पैसा ट्रांजैक्शन करते समय आपका पैसा कट जाता है लेकिन सामने वाला के पास में पैसा नहीं पहुंचता है, यानी किसी भी प्रकार के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम हो। इस केस में आरबीआई ने एक वेबसाइट लॉन्च करी है जिस वेबसाइट के माध्यम से आप कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन करने के बाद मात्र 3 से 4 दिन के अंदर में आपका पैसा को रिफंड कर दिया जाता है। कंप्लेन करने के बाद में 3 से 4 दिन के अंदर में ही आपका पैसा रिफंड हो जाता है। ध्यान है आपका ट्रांजैक्शन होने के बाद में 4 दिन के अंतराल में ही आपको इस वेबसाइट में जाकर कंप्लेन करना होता है। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैं आपको स्क्रीनशॉट पर यहाँ लगा दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर यूपीआई आईडी नंबर गलत फिल करके यहाँ पर फाइनली पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद जिसके पास से मैंने पैसा भेजना चाहता था उसके पास में पैसा ना पहुंचकर किसी दूसरे के पास में पैसा पहुंच चुका था। उसके बाद मैंने फोन पे में पेमेंट किया था, मैंने फोन पे का हेल्पलाइन नंबर से बात किया। फोन पे का हेल्पलाइन नंबर से बात करने के बाद मुझे पता चला कि सामने वाला का पर्सन में पेमेंट जा चुका है। उसके बाद में फोन पे वाला मुझे यही बोला कि उसके खाता में पैसा जा चुका है तो मैं इसको रिफंड नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद मुझे पता चला कि आरबीआई की एक वेबसाइट होता है, जो आरबीआई के वेबसाइट में जाकर आपको कंप्लेन करना पड़ता है। कंप्लेन करने के बाद में 3 से 4 दिन के अंदर फाइनली आपका पेमेंट रिफंड हो जाता है। मुझे पता चला, मैंने फाइनली आपको स्क्रीनशॉट में दिखा देना चाहता हूं कि मैं यहाँ पर कंप्लेन किया। कंप्लेन करने के बाद मुझे 3 से 4 दिन के अंदर मेरा पैसा भी रिफंड हो जाएगा। जैसे ही रिफंड आता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो देने वाला हूँ, तो मैं सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ ताकि मेरे साथ में हुआ तो और लोगों के साथ में भी हो सकता है, ताकि आपको पता चले तो आप इस वेबसाइट में जाकर कंप्लेन करके अपना पैसा को रिफंड ले सकें। तो चलिए जानते हैं ऑनलाइन कंप्लेन कैसे किया जाता है। कंप्लेन करने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है, इसका प्रोसेस क्या है, सारा चीज आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। इससे पहले अगर वीडियो को नए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप मोबाइल फोन से कंप्लेन करें तो सबसे पहले आपको मोबाइल फोन का क्रोम ब्राउजर है गूगल को ओपन कर लेना है। उसके बाद में आपको डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लेना है। मैं अपना डेस्कटॉप में बता रहा हूँ डेस्कटॉप। उसके बाद में मोबाइल का प्रोसेस, दोनों प्रोसेस सेम ही रहेगा। उसके बाद में सर्च बार में जाना है। सर्च बार में जाने के बाद में सर्च बार में आपको सर्च करना है एनपीसीआई लिखकर सर्च करने के बाद में कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट में आते हैं तो इसी प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है। इस वेबसाइट में आने के बाद में सबसे पहला लिंक आपको मिल जाता है, आपको इसी पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में कुछ प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस वेबसाइट में ही आकर आप अगर यूपीआई आईडी से पेमेंट करते हैं या यूपीआई आईडी से फ्रॉड हो जाता है या आपका यूपीआई आईडी से गलत ट्रांजैक्शन कर देते हैं तो आपको इसी एकमात्र यही वेबसाइट मिल जाता है आरबीआई के, जो कि इसी वेबसाइट में अगर आपको कंप्लेन करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट इन टच का आपको ऑप्शन मिल जाता है, उसी पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यूपीआई कंप्लेन का आपको ऑप्शन मिल जाता है। आपको यूपीआई कंप्लेन पर ही क्लिक करना होगा। यूपीआई कंप्लेन पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इतना करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लेन में यहाँ बहुत सारा ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आप कंप्लेन कहाँ पर करना चाहते हैं। जैसे कि मेरा ट्रांजेक्शन करते समय प्रॉब्लम हुआ है तो मैं ट्रांजेक्शन पर क्लिक करता हूँ कंप्लेन करने के लिए। ट्रांजेक्शन पर मैंने क्लिक कर दिया। ट्रांजैक्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन चॉइस करना पड़ता है। ट्रांजैक्शन पर आपको क्लिक करना होगा, जैसे कि पर्सन टू पर्सन, उसके बाद में पर्सन टू मर्चेंट। मैं पर्सन टू पर्सन मैं किसी के पास में पैसा भेजना चाहता था तो पर्सन टू पर्सन होगा। उसके बाद में आपको सिलेक्ट इशू टाइप पर आपको क्लिक करना होगा कि आपको क्या इशू है, पेमेंट करते समय क्या इशू आपका फेस करना पड़ा, क्या दिक्कत हो, आपको यहाँ से चॉइस करना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, जैसे कि मैं जिसके पास में पेमेंट करना चाहता उसके पास में पैसा ना जाकर किसी और के पास में पैसा चला गया, जो कि मैं वहाँ पर यूपीआई आईडी गलत डाला था। आपका जो भी प्रॉब्लम हुआ आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। चेकआउट करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मेरा केस में ये हुआ था कि मैं यहाँ पर यूपीआई आईडी नंबर गलत डाला था। गलत डालने के बाद में पेमेंट किसी और के पास में पहुँच चुका। उसके बाद में मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, जो कि मैं किसी के पास में भेजना चाहता था लेकिन किसी और के पास में पैसा चला गया, जो कि मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। आपको अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ कमेंट लिखना पड़ता है कि आपको क्या दिक्कत हुआ, क्या परेशानी हुआ, क्या दिक्कत था, आप कैसे पेमेंट किए, सारा चीज़ आपको यहाँ पर फिल करना पड़ता है। तो चलिए मैं यहाँ से पहले से यहाँ पर कॉपी कर रखा, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ।
मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद में नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन आईडी लिखना पड़ता है, ट्रांजैक्शन आईडी को फिल करना पड़ता है। आपको ट्रांजैक्शन आईडी इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप ट्रांजैक्शन करते हैं वहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी देखने को मिल जाता है। उसी ट्रांजैक्शन आईडी को यहाँ पर लिखना पड़ता है, तो कॉपी करके आप पेस्ट कर लीजिएगा। ट्रांजैक्शन आईडी को फिल करने के बाद आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद में आपका बैंक का नाम को यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होता है कि यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जिसके पास में पैसा भेजे हैं उसका बैंक का नाम को यहाँ पर आपको नहीं फिल करना है। आप जो बैंक यूपीआई आईडी यूज करते हैं, जिस बैंक से आप लिंक रखे हैं यूपीआई आईडी को, उसी बैंक का नाम को यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। तो मैं बैंक ऑफ इंडिया यूज करता हूँ और यूपीआई आईडी मेरा बैंक ऑफ इंडिया से ही लिंक है, तो मैं यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया को चॉइस करता हूँ। बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया मुझे मिल चुका है, मैं इसको सेलेक्ट रखा। उसके बाद में आपका यूपीआई आईडी को यहाँ पर फिल करना पड़ता है। आपका जो यूपीआई आईडी है उसको यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। चलिए मैं अपना यूपीआई आईडी को यहाँ से फिल कर लेता हूँ। यूपीआई आईडी को फिल करने के बाद में आपको अमाउंट को फिल करना पड़ता है कि आप यूपीआई आईडी से पेमेंट करते समय कितना अमाउंट ट्रांजैक्शन आप वहाँ पर किया था। तो मैंने यहाँ पर 3000 रुपया ट्रांजैक्शन किया था, तो मैं 3000 को मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद उनका ट्रांजैक्शन का डेट को यहाँ पर फिल करना पड़ता है, तो मैं ट्रांजैक्शन का डेट को भी मैं यहाँ से फिल कर देता हूँ। ट्रांजैक्शन का डेट को फिल करने के बाद में आपका ईमेल आईडी को यहाँ पर फिल करना पड़ता है। आप ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर लीजिएगा ताकि अपडेट आपको मिलता रहे। उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखा हुआ, आपको इसी पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। तो चलिए मैं अपने मोबाइल नंबर को फिल कर देता हूँ ताकि मुझे SMS के माध्यम से पता चले कि मेरा अपडेट क्या है। जो मैंने यहाँ पर आप जो देख सकते हैं कंप्लेन मैंने जो कर रहा है, ये कंप्लेन का अपडेट क्या आता है मुझे मैसेज के द्वारा मिलता ही रहेगा। तो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देता हूँ। आप भी अपना पर्सनल मोबाइल नंबर को यहाँ फिल कर दीजिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं अटैच योर अपडेटेड बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। आपको यहाँ पर स्टेटमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। आप जो ट्रांजैक्शन किए हैं उसके बाद में जिस दिन आप यहाँ पर आप जो अपलोड कर रहे हैं उस तारीख आपको अकाउंट का स्टेटमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। इसमें आप अपना बैंक जाकर आप इसको स्टेटमेंट ले लीजिएगा। आप डायरेक्टली आप ऑनलाइन से भी निकाल सकते हैं। फोन पे अगर यूज करें तो फोन पे के माध्यम से भी आप अपना अकाउंट का स्टेटमेंट को निकाल सकते हैं। इतना सारा चीज़ कंप्लीट करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होता है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आपका कंप्लेंट सबमिट हो जाता है।